अस्सलामु अलैकुम अजीज नौज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से पैदा करदा 56 किस्म के फरिश्तों के जामे जायजे के बाद अब हम बढ़ रहे हैं मलाइकाहुल अक्ल, यानी वो फरिश्ते जो अक्ली शक व शुबहे और जहनी उलझन के जरिए आजमाइश करते हैं। मलाइकाहुल अक्ल वो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खास तौर पर मुकर्रर फरमाया है ताकि वो इंसानी अक्ल, फहम और तमीज से मुतालिक आजमाइशों की निगरानी और तरतीब करें। उनका बुनियादी काम यह होता है कि मोमिन को शक, जहनी उलझन या फिक्री आजमाइश के लम्हों से गुजारें ताकि ईमान, समझ और रूहानी बसीरत पर गौर व फिक्र पैदा हो। दीगर आजमाइशों की तरह जो माल, सेहत या मुआशरती हालात से मुताल्लिक होती हैं, मलाइका उल अक्ल की आजमाइशें निहायत लतीफ बातनी और गहरे नफ्सियाती पहलू रखती हैं। ये इंसानी जहन को झूठ और सच, हकीकत और वहम और अल्लाह की तरफ से मिलने वाली हिदायत और शैतान या इंसानी गलती की तरफ से होने वाली गुमराही में फर्क करने के लिए आजमाते हैं। ये ऐसे वजूद हैं जो नाकाबिले तसव्वुर कुव्वत के मालिक हैं, सबसे रोशन नूर से पैदा किए गए, नूर मोहम्मदी से, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक से। ये फरिश्ते ऐसे हालात, सवालात या बातनी कशमकश पैदा करते हैं जो मोमिन को अक्ल, सब्र और इलाही हिकमत पर भरोसे के साथ सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी आजमाइशें फलसफियाना, शुकूक, अखलाकी कशमकश, मुतजाद मालूमात या दीनी हकाइक से मुतालिक बातनी बेचैनी की सूरत में जाहिर हो सकती हैं। इन आजमाइशों का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि अक्ल को निखारना, फहम को पाक करना और रूह की तमीज की सलाहियत को बुलंद करना है। तसव्वुफ और बातनी रिवायात में मलाइकाहुल अक्ल का किरदार दिल यानी कल्ब और दिमाग यानी अक्ल की पाकीज़गी से जुड़ा हुआ है। हकीकी समझ और रूहानी बसीरत उसी वक्त जाहिर होती है जब इंसान अक्ली आजमाइशों का सामना करके उन पर गालिब आ जाए। अक्ल के ये फरिश्ते सालिक को गहरी बसीरत की तरफ रहनुमाई देते हैं और सिखाते हैं कि शक जब इखलास, गौर व फिक्र और इलाही एतमाद के साथ देखा जाए, एक रूहानी तरक्की का जरिया बन जाता है। इन लतीफ आजमाइशों के जरिए मलाइकाहुल अक्ल ये यकीनी बनाते हैं कि इंसान का इल्म और ईमान हम आहंग हो, अक्ल के साथ आजिजी मिले, रीजनिंग वही से जुड़ी हो और हिकमत इलाही मकसद के मुताबिक ढल जाए। उनकी आजमाइशें रूहानी तरबियत का जरूरी हिस्सा हैं जो जहन को आला हकाइक को समझने के काबिल बनाती और सालिक को जिंदगी में वजाहत, समझदारी और साबित कदमी के साथ सफर करने में मदद देती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारे तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी के साथ देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुरानी हवाला जात सूरह बकरा आयात 155 ता 157 में जिक्र है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, मालो जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। यही वो लोग हैं जो जब आजमाइश आती है तो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह के हैं और बेशक इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तसव्वुफ की तफसीर में खौफ और कमी को सिर्फ मादी तौर पर नहीं बल्कि अक्ली और रूहानी आजमाइशों के तौर पर भी लिया जाता है, जिनमें फरिश्त अक्ल इंसान की तमीज और समझ को आजमाते हैं। सूरह अनकबूत आयात 2 और 3 में है। क्या लोग ये गुमान रखते हैं कि वो ये कह दें कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, हालांकि हम उन लोगों को भी आजमा चुके हैं जो उनसे पहले गुजरे। ये आयात जामे आजमाइशों की तरफ इशारा करती हैं जिनमें समझ, अक्ल और बातनी शक की आजमाइशें भी शामिल हैं, जिनकी निगरानी मलाइकाहुल अक्ल के जिम्मे होती है। सूरह मुल्क आयत 2 में है, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन अच्छे अमल करता है। तसव्वुफ की तफसीर के मुताबिक अच्छे अमल में अक्ली और अखलाकी तमीज भी शामिल है जो इन्हीं फरिश्तों के जरिए दी गई आजमाइश का हिस्सा है। सूरह हज आयत 11 में है। और लोगों में से कुछ वो हैं जो अल्लाह की इबादत किनारे पर करते हैं, अगर उन्हें कोई भलाई मिल जाए तो उस पर मुतमईन हो जाते हैं, और अगर कोई आजमाइश आती है तो मुंह फेर कर कुफर की तरफ लौट जाते हैं। ये आजमाइशें अक्सर समझ और बातनी तदब्बुर से वाबस्ता होती हैं जो मलाइकाहुल अक्ल के कामों में शामिल हैं ताकि ईमान तमीज के जरिए मजबूत हो। सूरह इसरा आयत 36 में है, और इस चीज के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं,
बे शक कान, आंख और दिल, उन सब के बारे में पूछा जाएगा। तसव्वुफ की तफसीर इस आयत को बराह रास्त अक्ली जवाबदही से जोड़ती है और उन्हीं फरिश्तों की लतीफ रहनुमाई और आजमाइश को बयान करती है। सूरह बकरा आयत 26 में है। बेशक अल्लाह इस बात से नहीं झिझकता कि मच्छर की या उससे भी छोटी चीज की मिसाल बयान करे। बाज़ सूफी मशाइख इस तरह की बारीक मिसालों को अक्ली आजमाइशें करार देते हैं जिनके लिए गौर और तदब्बर की जरूरत होती है, और यही मैदान इन फरिश्तों की निगरानी में है। ये तमाम आयात इस हकीकत की तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह इंसान को सिर्फ जिस्म और माल के जरिए नहीं बल्कि अक्ल, फहम और तमीज के जरिए भी आजमाता है, और तसव्वुफ में इन आजमाइशों को अक्सर मलाइकाहुल अक्ल के सुपुर्द समझा जाता है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए, तख्त अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल कलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हदीस के हवाला जात सही मुस्लिम 2573 में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। वो अक्ल और समझ की आजमाइश करता है, और जो लोग सच और झूठ में तमीज करने की कोशिश करते हैं उन्हें फरिश्तगान हिदायत उनकी अक्ल में मदद देते हैं। ये हदीस अक्ली आजमाइश को इलाही मदद के साथ जोड़ती है जो अक्ल के कव्वतों पर मुकर्रर फरिश्तों के जरिए होती है। सुनन अबू दाऊद 3005 में है। लोगों के दिलों को आजमाया जाता है, और जो अपनी समझ को पाक करता है और इल्म की तलाश करता है उसे वो फरिश्ते मदद देते हैं जो फहम और बसीरत की निगरानी करते हैं। तसव्वुफ की ताबीर में इन फरिश्तों को मलाइकाहुल अक्ल कहा जाता है। जामे तिरमिज़ी 2412 में है, बेशक अल्लाह अपने बंदों को अक्ल और समझ की आजमाइशों से आजमाता है। फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं जो उनकी निगरानी करते हैं, लिखते हैं और समझ की पाकीज़गी में मदद देते हैं। सुनन इब्ने माजा 2190 में है। सबसे इज्जत वाला बंदा वो है जिसकी अक्ल आजमाई और पाक की गई। बसीरत वाले फरिश्ते उसका साथ देते हैं, उसे सच वाज़े करते हैं और गलती से खबरदार करते हैं। मसनद अहमद 15232 में है। अल्लाह की आजमाइशों में से एक दिल में पैदा होने वाली उलझन और शक है। जो लोग इल्म को मजबूती से थामे रखते हैं उन्हें वो फरिश्ते मदद देते हैं जो अक्ल और दिल को समझ के नूर से रोशन करते हैं। अल कश्फुल खफी हजरत हसन बसरी से मनकूल में है। अक्ल के फरिश्ते हर दिल के पास आते हैं, लतीफ आजमाइशें पेश करते हैं, देखते हैं कि कौन सच को पहचानता है, शक दूर करता है और बसीरत के मुताबिक अमल करता है। सिफात और तादाद। मलाइकाहुल अक्ल को कदीम और तसव्वुफी मुसादिर में लतीफ नूरी वजूद बताया गया है जिनकी शक्लें आम निगाहों को नजर नहीं आती, मगर उनकी मौजूदगी इंसान के जहन में ख्याल, बसीरत और तमीज की हरकत से महसूस की जाती है। ये जिस्मानी हुदूद के पाबंद नहीं और ना ज़मान व मकान के कैद में है, इसीलिए बैक वक्त दुनिया भर के बेशुमार दिलों और अक्लों की निगरानी करते हैं। उनका बुनियादी काम अक्ल के इस्तेमाल को देखना, शक, उलझन और जहनी आजमाइशें पैदा करना, और जो लोग वजाहत, सच्चाई की तलाश में कोशिश करते हैं उन्हें नरमी के साथ सच की तरफ रहनुमाई करना है। उनकी तादाद बेशुमार बयान की गई है। हर एक को समझ के किसी खास पहलू, अदराक, याददाश्त, फैसला और इस्तदलाल के लिए मुकर्रर किया जाता है। बाज़ सूफी मुसादिर उन्हें दर्जात में तकसीम करते हैं। नीचे दर्जे के मलाइकाहुल अक्ल रोजमर्रा फैसलों, आयात के फहम और आम जहनी आजमाइशों की निगरानी करते हैं, जबकि आला दर्जे के फरिश्ते ईमान, इलाही इल्म और बातनी हकायक के गहरे सवालात के जिम्मेदार होते हैं। ये आला फरिश्ते दिल यानी कल्ब की पाकीज़गी और अक्ल यानी अक्ल के नूरानी होने से खास ताल्लुक रखते हैं ताकि हकीकी समझ अखलाकी और रूहानी सीध के साथ हो। उनकी तादाद
انسانی سمجھ کی لامحدود اقسام کی طرح ناقابل شمار ہے، مگر کبھی کبھی صوفی کائناتی نظام میں 40 بنیادی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے جو علم کے 40 مدارج کے مطابق ہیں۔ ان کی ظاہری کیفیت جب کشف یا روحانی مشاہدے میں نظر آتی ہے تو چمکتے ہوئے نور کے شراروں یا روشنی کی باریک دھانوں کے طور پر بیان کی جاتی ہے جو دل اور دماغ میں داخل ہو کر وضاحت، الہام اور تمیز کا نور عطا کرتی ہیں۔ انبیاء کے ساتھ کردار حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملائکہ العقل نے آدم علیہ السلام کی آزمائشوں میں گہرا کردار ادا کیا، خاص طور پر ابلیس کے ساتھ ان کے عقلی مقابلے میں۔ یہ فرشتے اس وقت موجود تھے جب آدم علیہ السلام اللہ کے حکم منع کردہ درخت کی حکمت کو سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے آدم کی عقل اور شعور کی آزمائش کی اور الہی لطیف رہنمائی کے ذریعے ان کی توبہ اور سمجھ کو محض اطاعت نہیں بلکہ شعوری بصیرت اور گہرے غور و فکر پر قائم کیا۔ اس نے انسانیت کے لیے یہ اصول قائم کیا: اصل علم وہ ہے جس میں عقل بھی ہو اور الہی فرمان کے آگے سر تسلیم بھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جب ادریس علیہ السلام روحانی بلندیوں پر فائز ہوئے اور انہیں الہی حکمت عطا ہوئی، ملائکہ العقل نے انہیں کائناتی قوانین اور پوشیدہ حقائق کے فہم میں مدد دی۔ ان کے ذریعے ادریس علیہ السلام نے عقل اور روحانی بصیرت کو یکجا کیا جو ان کی حکمت نبوت کا بنیادی حصہ بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو حق کی طرف بلا رہے تھے تو یہ فرشتے ان کے دلائل کو روشن کرنے اور منکروں کی غلط عقلی دلیلوں کو بے نقاب کرنے میں مددگار تھے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کی حکمت تبلیغ میں رہنمائی کی تاکہ وہ اپنی قوم کے اعتراضات کا عقلی جواب بہتر طریقے سے دے سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اصنام پرستی کے مقابلے میں یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی قوت استدلال کو مضبوط کرتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم اور ستارہ پرستوں سے مناظرے کیے تو ملائکہ العقل نے الہی الہام کے ساتھ ان کی دلیلوں کو اتنا واضح اور مضبوط بنایا کہ ان کے کلام میں کوئی رخنہ نہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں عقل اور دلیل کے میدان میں یہ فرشتے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے۔ جادوگروں سے مقابلہ ہو یا دلائل توحید کی پیشکش، ملائکہ العقل نے ان کی حکمت، منصوبہ بندی اور اخلاقی فیصلوں میں رہنمائی کی تاکہ ان کے دلائل روشن، حکیمانہ اور فیصلہ کن ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ قوم کے درمیان فیصلے کرتے وقت ملائکہ العقل نے حضرت داؤد کی مدد کی تاکہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکیں اور عدل و انصاف کے اعلیٰ ترین معیار قائم کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ فرشتے ان کی حکمرانی کے پہلوؤں میں فعال تھے۔ جانوروں کی زبان کے فہم میں، نشانیوں کی تعبیروں میں اور مشکل فیصلوں میں انہوں نے ان کی تجزیاتی قوتوں اور حکمت عملی کو روشن کیا تاکہ عقل اور روحانی بصیرت میں کامل توازن قائم رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملائکہ العقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں لطیف انداز میں موجود رہے، خاص طور پر وحی کے نزول کے وقت اور ان موقعوں پر جب دشمن شک اور ذہنی الجھن پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن کی حکمت کو واضح کرنے، آپ کی دلیلوں کو مضبوط کرنے اور حق و باطل کی تمیز میں رہنمائی کی۔ یہ فرشتے صحابہ کرام کی عقلی تربیت میں بھی مددگار تھے تاکہ امت میں اتحاد قائم رہے اور فیصلے سچائی اور فہم درست پر مبنی ہوں۔ خلاصہ یہ کہ تمام انبیاء کے ساتھ ملائکہ العقل نے بصیرت کی الہی نگرانی کے طور پر کام کیا۔ انہوں نے جسمانی طور پر نہیں بلکہ عقل و شعور کے میدان میں رہنمائی کی۔ انہی کی مدد سے انبیاء کا علم صرف پہنچایا نہیں جاتا تھا بلکہ سمجھ کر حکمت کے ساتھ اور اخلاقی راست روی کے ساتھ نافذ ہوتا تھا۔ تصوف اور طریقت میں کردار: ایک، عقل کی پاکیزگی یعنی تزکی۔ العقل تصوفی عمل میں ملائکہ العقل کو عقل کی پاکیزگی اور اس کے نورانی ہونے کے ذمہ دار الہی کارفرما طاقتیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ سالک کی مدد کرتے ہیں کہ وہ سطحی عقل جو نفس کے اثر میں ہوتی ہے اور حقیقی فہم جو الہی حکمت کے مطابق ہو، ان دونوں میں تمیز کر سکے۔ ان کی لطیف رہنمائی کے ذریعے مرید اپنے عقلی قوا کو نکھارتا ہے جس سے عقل مادی حدود سے آگے کی روحانی حقیقتوں کو محسوس کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ پاکیزگی تصوف میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ دل کو غلط علم سے بچاتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ تفکر اخلاص پر قائم ہو۔ دل اور عقل کا اتحاد یعنی اتحاد القلب والعقل
अक्ल के फरिश्ते दिल और जहन के दरमियान हम आहंगी पैदा करते हैं। तसव्वुफी अलामत में अक्ल बगैर दिल के तकब्बुर पैदा करती है और दिल बगैर अक्ल के जज्बाती इंतशार में मुब्तला होता है। मलाइकाहुल अक्ल सालिक की मदद करते हैं कि ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे का सहारा बने ताकि अक्ल रूहानी सफर में मुआविन हो और दिल की बसीरत तमीज के नूर से रहनुमाई पाए। ये इत्तिहाद हकीकत के इंकिशाफ और तख्लीक के पोशीदा मानी समझने का रास्ता है। 3. रूहानी गुमराही से मुहाफ़ज़त यानी मुराक़िबीन। तरीक़त में मलाइकाहुल अक्ल को फिक्री गुमराही के खिलाफ चौकस मुहाफ़िज़ समझा जाता है। ये सालिक को उन शुकूक से बचाते हैं जो शयातीन या दुनियावी इल्म की बिगाड़ से पैदा होते हैं। उनका किरदार यह है कि सालिक को मुक़द्दस नसूस की गलत ताबीर से, ज़ाती अक्ल को हद से ज़्यादा अहमियत देने से और तकब्बुर के फरेब में मुब्तला होने से रोके। जिक्र, मुराकबा या मुताल्ला के दौरान ये फरिश्ते पोशीदा उस्तादों की तरह रहनुमाई करते हैं, सच्चाई का रास्ता रोशन करते हैं और वो मकामात दिखाते हैं जहां अक्ल इलाही निगरानी के बगैर भटक सकती है। 4. रूहानी बसीरत के मुआन यानी फसूल अल खफी। अक्ल के फरिश्ते रूहानी बसीरत के पर्दे हटाने वाले किरदार भी अदा करते हैं। तसव्वुफी इस्तिलाह में ये मुरीद को इल्म ज़ाहिर से इल्म बातिन तक पहुंचाते हैं। ये इदराक पर लतीफ असर डालकर सालिक को हकीकत के रमजी और पोशीदा पहलू समझने के काबिल बनाते हैं जिन तक आम अक्ल नहीं पहुंच सकती। उनकी मौजूदगी खास तौर पर कश्फ, मुशाहिदे या गहरी रूहानी फिक्र के लम्हात में महसूस होती है जब अक्ल अला हकायक का ज़र्फ बन जाती और सालिक तख्लीक, इलाही निशानियों और अपनी ज़ात के दरमियान रब्त को पहचान लेता है। 5. रूहानी निज़ाम में फरिश्तों की विसातत यानी तरतीबुल मलाइका। तसव्वुफी कायनाती तरतीब में मलाइकाहुल अक्ल को फरिश्तों की एक ऐसी जमात समझा जाता है जो इंसानों तक इलाही इल्म पहुंचाने में वास्ता बनती है। ये आलम बाला और आलम खाकी के दरमियान राब्ता कायम करती है, इल्हाम, बसीरत और वजाहत उन लोगों तक पहुंचाती है जो उसे हासिल करने के लायक हो चुके हों। उनकी मदद सालिक के बातनी हाल और पाकीज़गी के मुताबिक मिलती है जिससे वाज़ेह होता है कि फिक्री रहनुमाई महज ज़हनी अमल नहीं बल्कि इलाही अमानत है। तरीक़त सिखाती है कि हिकमत तक पहुंचने के लिए दिलो दिमाग दोनों का इलाही उसूलों के साथ हम आहंग होना ज़रूरी है और ये हम आहंगी मलाइकाहुल अक्ल के ज़रिए कायम की जाती है। तसव्वुफी अकाबरीन के शुरूह बयानात। 1. इमाम गज़ाली। इमाम गज़ाली बयान करते हैं कि अक्ल वो रहनुमा क़ुव्वत है जो इंसान को दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ करती है और मलाइकाहुल अक्ल इसी क़ुव्वत के इलाही मुहाफ़िज़ हैं। अपनी किताब अहया उलूमुद्दीन में वो लिखते हैं कि जब इंसान की अक्ल, इल्म, गौर व फिक्र और शरीयत की पैरवी से पाक हो जाती है तो ये फरिश्ते उसके जहन पर नाजिल होते हैं और उसके शक दूर करते हैं, गलत दलाइल को दफा करते हैं और हकीकत के पोशीदा पहलू वाज़े करते हैं। ये सालिक को फिक्री, तकब्बर और गुमराही से बचाते हैं और दिल व अक्ल को हम आहंग रखते हैं ताकि इलाही हकायक वाज़े हो सके। इमाम गज़ाली इनकी मौजूदगी को लतीफ़ मगर ताकतवर बताते हैं जो सालिक को दुनिया के फरेब, नफ्स की कशमकश और खारजी गुमराह करने वालों के असर से बचाते हैं। 2. हज़रत इब्न अरबी। हज़रत इब्न अरबी मलाइकाहुल अक्ल को कायनाती वास्ते करार देते हैं जो इंसानी अक्ल को अक्ल कुल्ली से जोड़ते हैं। अपनी किताब फुतूहात मक्किया में वो बयान करते हैं कि ये फरिश्ते सालिक को बातनी हकायक की मुख्तलिफ सतहों में राह दिखाते हैं ताकि अक्ल का फहम रूहानी कश्फ के साथ हम आहंग हो सके। उनके नज़दीक इंसानी अक्ल महज सोचने का आला नहीं बल्कि रूहानी इदराक का जरिया है और मलाइकाहुल अक्ल उस अमल की निगरानी करते हैं। ये मुरीद को सतही ज़ाहिरियत और हकीकत के जौहर में फ़र्क सिखाते हैं, इल्म के गलत इस्तेमाल से बचाते हैं और इलाही हिकमत को तकब्बुर की दलीलों में बदलने नहीं देते बल्कि उसे मार्फत की सूरत में रोशन करते हैं। हज़रत इब्न अरबी उनको लतीफ़ क़ुव्वतें करार देते हैं जो लतीफ़ हवास की पाकीज़गी के ज़रिए इंसान को वहदतुल वजूद के इदराक तक पहुँचने देते हैं। 3. हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हज़रत जिलानी बयान करते हैं कि मलाइकाहुल अक्ल सख्त आजमाइशों के दौरान सालिक के मरब या की तरह काम करते हैं, खास तौर पर जब उसकी अक्ल, सब्र और फैसले आजमाए जाते हैं। वो लिखते हैं कि ये फरिश्ते दिल और अक्ल में हम आहंगी कायम करते हैं, सालिक को शक, हसद और शयातीन के वसवसों से बचाते हैं।
ये कुरान और वही के बातनी मानी समझने में मदद करते हैं और इंसान को तख्लीक के निशानात और जिंदगी के असबाब व नताइज पर गौर करने की तरगीब देते हैं। हजरत जिलानी जोर देते हैं कि इन फरिश्तों की मदद सबसे ज्यादा उस वक्त जाहिर होती है जब सालिक इखलास और आजिज़ी के साथ अक्ल को इलाही रहनुमाई के सुपुर्द करता है। ये पोशीदा रुफ़क़ा हैं जो अक्ल को महफूज रखते हैं और दिल को रूहानी सच्चाइयों के लिए बेदार रखते हैं। 4. हजरत शम्स तबरेज़ी। हजरत शम्स तबरेज़ी मलाइकाहु अल अक्ल को वो फरिश्ते बयान करते हैं जो रूह की लतीफ हकीकतों के मुशाहिदे के लिए बातनी आंख को बेदार करते हैं। उनकी तालीमात के मुताबिक ये फरिश्ते शक, उलझन या तजब्जुब के लम्हात में मुदाखलत करते हैं और सालिक को कायनात और अपनी जिंदगी में इलाही हिकमत के पोशीदा नक्श दिखाते हैं। हजरत शम्स कहते हैं कि अक्ली जद्दोजहद अक्सर रूहानी बेदारी से पहले का मरहला होती है और ये फरिश्ते अक्ली फहम और वजदानी मार्फत को यकजा करने में मदद देते हैं। ये आईने की तरह काम करते हैं, सालिक को दिखाते हैं कि उसकी ख्वाहिशात, तासुबात और तकब्बुर समझ पर कैसे पर्दे डाल देते हैं। उनकी रहनुमाई से तालिब इल्म सीखता है कि हकीकी इल्म दिल और अक्ल के इत्तेहाद से पैदा होता है और समझ की पाकीज़गी रूह की पाकीज़गी से जुदा नहीं। 5. मौलाना रूमी मलाइकाहुल अक्ल को हिकमत के नूर के हामिल फरिश्ते करार देते हैं। मसनवी में वो लिखते हैं कि ये फरिश्ते सालिक पर नाजिल होकर पर्द उलझन को हटा देते हैं और इलाही इल्म की राहें रोशन करते हैं। हजरत रूमी कहते हैं कि ये फरिश्ते न सिर्फ अकली शुकूक को दूर करते हैं बल्कि रूहानी बसीरत भी पैदा करते हैं ताकि अक्ल और अल्लाह की मोहब्बत एक दूसरे के मददगार बन जाए। ये सालिक को बातनी दुनिया के सफर में रहनुमाई देते हैं, उसे दिखाते हैं कि ख्वाहिश, दुनिया परस्ती और नफ्स कैसे फैसलों को धुंधला देते हैं। मौलाना रूमी के मुताबिक अक्ल के ये फरिश्ते रूह के आला क़वा की अलामत भी हैं जो ये सिखाते हैं कि हकीकी फहम महज मंतकी अमल नहीं बल्कि एक रूहानी सफर है जिसमें दिल और अक्ल मिलकर हकीकत इलाही को देखते हैं। उनको देखने का इम्कान। 1. हकीकी जिंदगी में उनको देखना। तसव्वुफ की तालीमात के मुताबिक फरिश्तगान अक्ल को बराह रास्त जिस्मानी दुनिया में देखना इंतहाई नायाब है और सिर्फ उन लोगों के लिए मुमकिन होता है जिनके दिल और अक्ल ने गैर मामूली दर्जे की पाकीज़गी और इलाही हिकमत के साथ हम आहंगी हासिल कर ली हो। ऐसे शख्स ने अपने नफ्स को सख्त मेहनत से पाक किया होता है, अक्ल को तरबियत दी होती है और इबादत, जिक्र और गौर व फिक्र में मुकम्मल इखलास के साथ डूबा होता है। इस हालत में ये फरिश्ते लाजिमा जिस्मानी शक्ल में जाहिर नहीं होते बल्कि नूरी मौजूदात या रोशन तजल्लियात के तौर पर जाहिर होते जो देखने वाले के अंदर बसीरत, फहम और गैर मामूली ज़हनी वजाहत पैदा करते हैं। उनकी ज़ाहिरी कैफियत के साथ हकीकत के इदराक में इजाफा होता है और ज़हनी शुकूक का यकायक ख़त्म हो जाना ऐसा महसूस होता है गोया इलाही इल्म खुद जाहिर हो गया हो। 2. ख्वाबों में उनको देखना। ख्वाब वो सबसे आम वसीला है जिसके ज़रिए सालिकीन को मलाइक अक्ल का मुशाहिदा होता है। ख्वाबों में ये फरिश्ते अलामती सूरतों में जाहिर हो सकते हैं जैसे नूरानी पैकर, हकीम उस्ताद या रहनुमाओं की शक्ल में, और ये गुफ्तगू के बजाय अलामतों, इशारों या रूहानी मुनाजिर के जरिए हिदायत देते हैं। ख्वाब में उनकी मौजूदगी दरअसल दर्स होती है। सालिक को दिखाया जाता है कि उसकी अक्ल कहाँ धुंधला रही है, पोशीदा शुकूक क्या है या अगले मरहले की फिक्री और रूहानी तरक्की क्या होगी। ये ख्वाब इंतहाई ज़ाती और सालिक के बातनी दर्जे के मुताबिक होते हैं और बेदारी के बाद भी उनका असर बाकी रहता है और समझ में गहरा नक्श छोड़ता है। 3. कश्फ यानी रूहानी पर्दा उठना। कश्फ के आलम में जब मादी और रूहानी जहान के दरमियान पर्दा बारीक हो जाता है तो मलाइक अक्ल को सालिक ज्यादा वजाहत के साथ महसूस कर सकता है। गहरी मुराकबा, सोच या जिक्र के दौरान ये फरिश्ते रोशनी की लहरों, अंदरूनी आवाज़ वजाहत या ऐसा वजदानी एहसास बनकर जाहिर होते हैं जो सालिक की अक्ल की रहनुमाई करता है। कश्फ में उनका काम यह होता है कि हकीकत के पोशीदा पहलू रोशन करें, ज़हनी उलझन को दूर करें और इलाही कवानीन और वजूद के इसरार के बाहमी ताल्लुकात को जाहिर करें। ऐसे तजुर्बात सालिक के लिए बेहद तब्दीली पैदा करने वाले होते हैं और ये समझ पुख्ता करते इल्म असल इल्म अल्लाह की तरफ से है और ये फरिश्ते इसके मददगार हैं। कब्र में किरदार, मौत के बाद मलाइक अक्लमियत के दिलो दिमाग की कैफियत का मुशाहिदा करते हैं कि जिंदगी में उसने इल्म
अक्ल और तमीज को कैसे इस्तेमाल किया। जिन लोगों ने शक, कंफ्यूजन या तकब्बुर को अपनी अक्ल पर गालिब रहने दिया, उनके लिए मलाइक अक्ल कब्र को अंदरूनी सवालात और फिक्र के एहसासात का मकाम बना देते हैं और अक्ल की कोताही के नताइज वाजे करते हैं। उसके बरअक्स जिन्होंने इखलास के साथ समझ बोझ हासिल की, गौर व फिक्र किया और इलाही हिकमत के मुताबिक अक्ल को इस्तेमाल क्या, उनके लिए यही फरिश्ते मुहाफिज और रहनुमा बनते हैं, कब्र को नूर, सुकून और इत्मीनान से रोशन करते हैं। उनकी मौजूदगी इस बात का ऐलान है कि अक्ल अपनी जिम्मेदारियों का हिसाब मरने के बाद भी देती है। बरज़ख में किरदार, बरज़ख के दरमियानी आलम में मलाइक अक्ल रूह के मुअल्लिम और मुम्तहिन के तौर पर काम करते हैं। वो डिपार्टेड सोल की अंदरूनी सोच, फैसलों और अखलाकी नताइज का जायजा लेते हैं। जहां सालिक ने हिकमत को अपनाया था उसे नुमाया करते हैं और जहां उसने अक्ल को नजरअंदाज किया था उसे अश्कार करते हैं। ये फरिश्ते रूह को गौर व फिक्र, नदामत और पोशीदा शुकूक की पाकीज़गी की तरफ ले जाते हैं ताकि वो क़यामत के अकमल हिसाब के लिए तैयार हो जाए। क़यामत के दिन किरदार, क़यामत के दिन मलाइक अक्ल हर इंसान के अक्ली आमाल का रिकॉर्ड पेश करते हैं। वो ये वाज़े करते हैं कि इंसान ने कहाँ दुरुस्त सोच अपनाई, कहाँ हक को बातिल में तमीज़ की और कहाँ उसने इल्म इखलास के साथ हासिल किया। इसी तरह वो ये भी दिखाते हैं कि कहाँ ज़हनी गफलत, गलत फहमी या तकब्बुर ने उसे भटकाया। ये फरिश्ते अक्ल के आमाल को अल्लाह के सामने बयान करते हैं ताकि ये साबित हो कि अक्ल भी अखलाकी व रूहानी हिसाब का हिस्सा है। मीज़ान में किरदार, जब आमाल को मीज़ान में तोला जाता है तो मलाइक अक्ल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अक्ल के जरिए किए गए आमाल सही वजन के साथ शामिल हो। इल्म हासिल करना, सिखाना, इलाही रहनुमाई के मुताबिक सोचना और इखलास के साथ फहम का हसूल, ये सब नेकियों में इजाफा करते हैं, जबकि धोखा देना, गुमराही फैलाना या अक्ल की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना कमी और खसारे में शामिल होता है। ये जाहिर करता है कि अक्ल एक अखलाकी अमानत है, गैर जानिबदार नहीं। फल सिरात पर किरदार, जब लोग पुल सिरात से गुजरते हैं तो मलाइक अक्ल रास्ते को वजाहत और बसीरत के नूर से रोशन करते हैं। जिनकी अक्ल दुनिया में इलाही सच्चाई के मुताबिक थी उनके लिए सफर आसान हो जाता है, लेकिन जिनकी अक्ल तकब्बुर, शक या गफलत से आलूदा थी उनके लिए मलाइक अक्ल रास्ते के खतरात को जाहिर करते हैं जिससे पुल सिरात पर सफर मुश्किल हो जाता है। ये दुनिया में अक्ल की गुमराही के नताइज की अलामत है। वो नेकों को सहारा देते हैं और दिखाते हैं कि निजात के लिए अक्ल, यकीन और हिकमत कितनी बुनियादी हैसियत रखते हैं। हिफाजत और आगाही, मलाइक अक्ल की आगाही और उनके जहनी वजाहत और रूहानी तमीज़ पर लतीफ़ असरात को समझना मोमिन के लिए निहायत ज़रूरी है। हिफाजत की इब्तिदा खुद एहतसाबी से होती है। ये यकीनी बनाना कि दिल और अक्ल हमेशा इलाही हिकमत के लिए खुले रहें और तकब्बुर, घमंड या अंधी तकलीद से महफूज रहें। मोमिन इल्म हासिल करने में आजिज़ी, तलब हक में इखलास और जहनी गफलत से बचने का एहतमाम करता है। इन फरिश्तों के किरदार का शऊर इंसान में सोच, गौर व फिक्र और फैसलों में बेदारी पैदा करता है, क्योंकि अक्ल के हर अमल पर नजर रखी जाती है और उसे महफूज किया जाता है। ये आगाही रोजमर्रा के फैसलों कि इंसान क्या पढ़ता है, किस पर गौर करता है, क्या बहस करता है, एक रूहानी मश्क में बदल देती है जो आला रहनुमाई के मुताबिक हो। एक कामिल मुर्शिद के जरिए एक कामिल मुर्शिद मोमिन को अक्ल के इम्तिहानात का शऊर बख्शता है। ये सिखाता है कि बारीक शुकूक, अक्ली तकब्बुर और कंफ्यूजन के जराए को कैसे पहचाना जाए। ऐसे मुर्शिद की पैरवी से सालिक की सोच में वजाहत पैदा होती है, जहन बातिल से महफूज होता है और फहम इलाही हकीकत से हम आहंग हो जाता है। मुर्शिद ये भी दिखाता है कि कहाँ अक्ल का गलत इस्तेमाल हो रहा है और ख्याल की पाकीज़गी के लिए क्या किया जाए ताकि सालिक मलाइक अक्ल की रहनुमाई के लिए मजीद काबिल कबूल हो जा और इल्म व सच्चाई के साथ दुरुस्त ताल्लुक कायम करे। मुर्शिद सालिक को यह हकीकत जगाता है कि हर सांस जिक्र की एक शक्ल है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को ऐसी मखलूक बना देता है जो मुसलसल जिक्र में रहती है, हत्ता कि फरिश्तों से भी बुलंद दर्जे पर, क्योंकि उसका जिक्र इख्तियार और मोहब्बत से होता है। कामिल मुर्शिद, जो कि तसव्वुफ में वारिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा जाता है, सालिक को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ ले जाता है। कामिल
मुर्शिद सालिक के अंदर नफसुर रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करता है, जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र उन सूरतों तक महदूद है जो अल्लाह ने उन्हें अता की हैं। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई में अपनी हर सांस को जिक्र बना सकता है, इस तरह उसकी याद फरिश्तों जैसी दायमी हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार से होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस की निगरानी और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर लेना और छोड़ना अल्लाह की वहदानियत की गवाही बन जाता है। इस तरह सालिक मुसलसल इलाही हुजूरी के लिए में जिंदगी गुजारने लगता है। कुरान के जरिए कुरान अक्ल की हिफाजत और सोच की दुरुस्ती के कई तरीके मुहैया करता है। तिलावत और गौर व फिक्र, कुरान के मानी में गहराई से मशगूल होना अक्ल को हक को बातिल में फर्क करना सिखाता है। आयात कायनात पर गौर, तख्लीक के अजायबात पर गौर करना अक्ल को तेज करता है और आजिज़ी पैदा करता है। अंबिया की हिकमत की पैरवी, अंबिया की मंतिक, वजाहत और फैसलों को अपनाना अक्ल को इलाही रहनुमाई के मुताबिक कायम रखता है, जैसा कि कुरान सूरह 39 आयत 9 में फरमाता है, कह दो क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं जो जानते हैं और जो नहीं जानते। यह आयत मोमिन को याद दिलाती है कि इल्म का इखलास से हासिल करना अजर रखता है और नजर इलाही में है। दुआओं के जरिए दुआएं मोमिन को ज़हनी फितनों से बचाती हैं और शक, कंफ्यूजन और गुमराह करने वाले ख्यालात पर काबू पाने में इलाही मदद फराहम करती हैं। मिसालें, अल्लाहुम्मा फ़क्किहनी फ़िद्दीन व अल्लिमनी अल-हिक्मा, माने ऐ अल्लाह मुझे दीन की समझ अता फरमा और मुझे हिकमत सिखा। रब्बि अशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, माने ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे। ये दुआएं मोमिन को मलाइक अकल से हम आहंग करती हैं, दिमाग को रहनुमाई के लिए खोलती हैं और गुमराही से महफूज रखती हैं। करने के आमाल, इखलास और आजिज़ी के साथ इल्म हासिल करना, कुरान, कायनात और अंबिया की हिकमत पर मुसलसल गौर करना, खुद एहतिसाबी और सोच का जायजा लेना, नेक और सालिह रहनुमाओं से मशवरा लेना, अक्ल और दिल के दरमियान तवाजुन कायम रखना, ईमान से खाली खुश्क मंतक से बचना जिनसे बचना चाहिए, इल्मी गुफ्तगू में तकब्बुर या ये समझना कि मैं सब जानता हूं, आधी बातों से कंफ्यूजन फैलाना या दूसरों को गलत राह दिखाना, गौर व फिक्र छोड़ देना या ज़हन को शुकूक से पाक ना करना, अंधी तकलीद या बगैर तहकीक के हर बात मान लेना, सिर्फ दुनियावी इल्म पर भरोसा करना और उसे रूहानी हिकमत से न जोड़ना। तो अजीज नाजरीन, मलाइक अक्ल हमें याद दिलाते हैं कि अक्ल मुक़द्दस है और उसका रूहानी हिसाब लिया जाएगा। आगाही, कामिल मुर्शिद की रहनुमाई, कुरान पर गौर व फिक्र और दिल से मांगी गई दुआएं, ये सब ज़हनी वजाहत, हिकमत और साबित कदमी के लिए बुनियादी औजार हैं। करने वाले अमाल पर कायम रहकर और फिक्री गुमराहियों से बचकर मोमिन अपनी अक्ल को इलाही रजा के ताबे बनाता, ताकि सोच उसके दर्जात को बुलंद करने का जरिया बने, ना कि गुमराही का सबब। ये फरिश्ते आईना भी हैं और मुहाफिज भी। वो अक्ल के अंजाम को दिखाते हैं और सालिक को हक, अदल और कुर्ब इलाही की तरफ ले जाते हैं। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदा मंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।